अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं अपने क्लाइंट से डील कर रहा था। तो हमारे जो वो क्लाइंट थे वो हमारी यूट्यूब वीडियो देख के ही आए थे। तो वो बोले कि सर आपके चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, लेकिन आपने इंट्राडे आज तक डिस्कस नहीं किया, ऐसा क्यों? अब ये पॉसिबल है कि मेरे से स्किप हो गया हो टॉपिक, लेकिन उन्होंने मेरे को रिमाइंड करा, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार की है, टैक्स ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो उनका रिव्यू मेरे लिए बहुत काम आ रहा है। थैंक यू सो मच इस तरीके का टॉपिक रिकमेंड करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी सेम डे पे आपने बाय किया, सेम डे पे सेल किया, या सेम डे पे सेल करके सेम डे पे बाय कर लिया। आपने सौदे को कंप्लीट कर लिया, बाय किया तो सेल कर दिया, सेल किया तो बाय कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग को यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अर्निंग मनी इज हार्ड सेविंग मनी, सो इक्वल हार्ड मनी कैन बी सेव्ड इफ वन हैव प्रॉपर टैक्स नॉलेज। अगर आपको टैक्स नॉलेज है प्रॉपर टैक्सेशन देने की, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी अपना प्रॉपर टैक्स प्लान कर सकते हैं एक प्रॉपर कंसल्टेंट से कंसल्ट करके। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड आईटीआर फाइलिंग करानी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मीनवाइल ईयर मैंने आपको बता ही दिया, 24-25 फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर 25-26 है। ठीक है। अब शेयर मार्केट में आप कई तरीके की ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गई, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, और यहां पे आप डिलीवरी ट्रेडिंग भी करते हो, और इसके अलावा आप हेजिंग वगैरह भी अपनी करती हो। इंट्राडे से इनकम मैंने आपको बताई दी, अगर आपको शेयर सेम डे पे सेल करा, सेम डे पे बाय करा, तो ये कंसीडर होगा बिजनेस इनकम। देखो मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में कई सारी चीजें ऐसी हैं, इंडिया में आपका बिजनेस इनकम कंसीडर होगा। क्या होता है, जब हम एफ एंड ओ ट्रेडिंग की बात करते हैं, एफ एंड ओ ट्रेडिंग को लोग समझते थे पहले कैपिटल गेन इनकम कंसीडर होगा या शेयर मार्केट से गेन इनकम कंसीडर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिजनेस इनकम कंसीडर होता है। हालांकि ये आता है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में। नॉन स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी, तो नॉन स्पेकुलेशन क्या हो गया? नॉन स्पेकुलेशन मतलब ये सट्टेबाजी इनकम नहीं है एफ एंड ओ की, ये बिजनेस इनकम है। तो बिजनेस इनकम पे हम टैक्स कैसे देंगे? नॉर्मल टैक्स स्लैब से देंगे। अभी आगे वीडियो में टैक्स स्लैब के बारे में ही बताऊंगा, ओल्ड टैक्स न्यू रिजाइम के बारे में बताऊंगा, न्यू टैक्स रिजाइम ओल्ड टैक्स रिजाइम के बारे में बताऊंगा। तो सिमिलरली इंट्राडे ट्रेडिंग भी आपकी कंसीडर होगी बिजनेस इनकम, और स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कंसीडर होगी। लाइकवाइज एफ एंड ओ ट्रेडिंग, जैसे एफ एंड ओ ट्रेडिंग को नॉन स्पेकुलेशन में इन्होंने यहां पे कैटेगराइज करा है, लेकिन इंट्राडे को इन्होंने स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में यहां पे कैटेगराइज करा है। तो सर इससे अंतर क्या रहा, अभी बताता हूं। टैक्स किस हिसाब से पेबल होगा? देखो, ऑन टैक्स पेबल इनकम प्रॉफिट पे होगा, लॉसेस के केस में कोई भी टैक्स पेबल आपका नहीं होगा। टैक्स स्लैब के हिसाब से यहां पे आपका टैक्स लगेगा, और वो डिपेंड करेगा आप रिजीम कौन सी सेलेक्ट करते हो, या तो ओल्ड टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करते हो या न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट करते हो, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। और एग्जम्पशन आपको अवेलेबल होंगे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में अपना सिलेक्शन करते हो। एचआरए के एग्जम्पशन 80C 80D सब आपको मिल जाएगा। अब इंट्राडे इनकम पे जो हमारा टैक्स लगा वो टैक्स स्लैब के हिसाब से लगा, ठीक है। तो अब ओल्ड टैक्स रिजाइम पे टैक्स स्लैब की बात कर लेते हैं कि टैक्स स्लैब क्या है। देखो, बजट 2025 आया, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। 25 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो गई, लेकिन ये 25-26 के लिए एप्लीकेबल है। 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 को एप्लीकेबल है। 24-25 में हम टैक्स स्लैब वही बात करेंगे जो इस ईयर में एप्लीकेबल है। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई बंधु जाना चाहता है तो उसके लिए यहां पे पहली 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख प्लस पे हमारा फ्लैट 30% टैक्स लगता है। और स्पेशल टैक्स रेट जो होता है इंट्राडे इनकम पे नहीं लगता है, जो कि 30% होता है। अब
ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको सारी डिडक्शंस और अवेलेबल हैं, एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप कहीं सैलरीड एम्प्लॉय हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, तो आपको एचआरए मिलता होगा, तो वो भी आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन में अलाउ होगा माइनस करने के लिए। साथ में अगर आप किसी आर्मी में भी हैं, किसी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको रिस्क अलाउंस मिलता है, तो वहां पे आपको रिस्क अलाउंस की भी डिडक्शन मिल जाएगी। साथ में अगर आपने मेडिकल प्रीमियम दिया है तो उसका आपको पेरेंट्स का भी अपना भी मिल जाएगा, लेकिन एक लिमिट है। 80C में 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। हायर एजुकेशन पे लोन वगैरह लिया है वो भी 50,000 रुपए तक का अलाउड हो जाएगा। 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हमारी ओल्ड रिजीम है वो बेटर नहीं है। अगर आपने कई सारी डिडक्शन, एग्जेम्पशन और प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर रखी है तो मे बी पॉसिबल ओल्ड टैक्स रिजाइम आपके लिए बेटर बैठ जाए। तो एक बार किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट जरूर करना आईटीआर फाइल करने से पहले। और रिबेट 12,500 आपको अवेलेबल हो रही है इंट्राडे ट्रेडिंग में भी। अब टोटल इंट्राडे इनकम सपोज करो आपकी यहां पे 4500 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन्होंने 2.5 लाख रुपए दिया है, टैक्सेबल 2 लाख रुपए, और टैक्स आपका 2 लाख पे 5% बैठेगा 10,000 रुपए। देखो क्या होता है, मैंने ये एग्जांपल बनाया आपके लिए। हुआ क्या है, जैसे सपोज करो आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिली है 2.5 लाख रुपए की। आपको सपोज करो, इस एग्जांपल पे ध्यान दो, 3 लाख रुपए की इंट्राडे ट्रेडिंग से इनकम हो गई, तो 2.5 लाख रुपए तक तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। ठीक है, अब यहां पे 5% लगेगा मेरा नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से, तो 50,000 का मेरा कितना लगेगा 5%। 3 लाख रुपए की अगर इनकम हुई है तो वही है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको मिलनी ही मिलनी है। साथ में अगर आप बात करते हैं कि सर मेरी तो इतनी सारी डिडक्शन है ही नहीं, ना ही मेरा कोई अलाउंस मिलता है, ना ही मुझे एचआरए मिलता है, मैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय हूं, मुझे तो कुछ नहीं देते। सरकारी एम्प्लॉयज को मिलती है बस, मुझे तो कुछ नहीं देते, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मुझे तो सरकार कुछ नहीं देती, कोई अलाउंस नहीं, मैं तो न्यू टैक्स रिजाइम में जाऊंगा। उसकी भी बात कर लेते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है, मैं क्लैरिफाई कर दूं, 12 लाख रुपए तक की इनकम 25-26 को एप्लीकेबल है। 24-25 में 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको 25,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी और 7 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स नहीं लगेगा। अब आपको डिडक्शन और एग्जेम्पशन अलाउड ही नहीं है न्यू टैक्स रिजाइम में, तो आप वो लेके करोगे क्या। लेकिन आपको 3 लाख रुपए तक, अगर आपकी इनकम सपोज करो 7 लाख रुपए से ज्यादा है, तब क्या होगा। क्वेश्चन तो वही आएगा ना, 7 लाख से ज्यादा इंट्राडे में ट्रेडिंग में इनकम हो गई तब क्या होगा। तब देखो 3 लाख रुपए तक तो टैक्स है ही नहीं, उसके बाद टैक्स स्लैब हमारी काम करेगी। 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% है। ठीक है, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12 लाख तक 20% और 12 लाख से 15 लाख तक 30% हमारा यहां पे टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगी इंट्राडे ट्रेडिंग इनकम पर। तो ये था इंट्राडे ट्रेडिंग न्यू टैक्स रिजाइम का ट्रीटमेंट। अब न्यू टैक्स रिजीम का मैं एक एग्जांपल आपको पिछली स्लाइड में ही बताता हूं। जैसे सपोज करो किसी पार्टिकुलर बंदे ने 13 लाख रुपए इंट्राडे इनकम से कमाए। अब ये मैं सोच रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाते नहीं है लोग, हमारे पास करोड़ों करोड़ों रुपए कमा के आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से अपने आईटीआर फाइल कराने के लिए, टैक्स वगैरह भराने के लिए। ठीक है, अब 13 लाख रुपए कमाए, ठीक है, अब इसे क्या होगा, फर्स्ट 3 लाख रुपए तो क्या हो गए, एग्जम्प्ट हो गए। ठीक है, यहां पे कितना टैक्स गया, नील टैक्स गया यहां पे। अब यहां पे हमारे बकेट में कितने पैसे बचे, 10 लाख रुपए। अब सेकंड टैक्स स्लैब क्या कहती है, 3 लाख से 7 लाख तक कितना टैक्स दे, पार्टिकुलर बंदे से सरकार बोलती है 5% टैक्स दे। तो 3 लाख से 7 लाख पे, यानी आपको 13 लाख में से 4 लाख पे 5% देना है, 4 लाख पे 5%, तो यहां पे 20,000 रुपए आप इधर टैक्स दे दो। ठीक है, अब इस बकेट में कितना बचा, इस बकेट में 3 लाख रुपए बचा। अब नेक्स्ट टैक्स स्लैब क्या कहती है, 7 लाख से 10 लाख तक कितना टैक्स है, 15% टैक्स है। 13 लाख रुपए तक की इनकम है ना टोटल, तो 15% टैक्स में 3 लाख पे दूंगा और उससे इनकम आगे होती रहेगी। तो इस प्रकार मेरे ऊपर टैक्स स्लैब हायर टैक्स स्लैब में कन्वर्ट होती रहेगी। तो
13 लाख में 3 लाख रुपए तक की तो एग्जम्पशन मिल गई, उसके बाद 5%, 15%, 20% इनकम बढ़ती रहेगी, टैक्स स्लैब का यहां पे वो बढ़ता रहेगा टैक्सेशन। अब इंट्राडे ट्रेडिंग से अदर देन इनकम हो गई, अगर आपकी सैलरी इनकम भी है, आप बिजनेस भी करते हो, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, या फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ, तब क्या होगा? तब देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल बिजनेस इनकम के हिसाब से यहां पे आपके ऊपर टैक्सेशन लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको स्पेशल टैक्स रेट देना पड़ेगा जो कि 12.5% और 20% है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हो तो वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, उस पर भी नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर टैक्सेशन लगेगा, ठीक है। और अदर सोर्स है तो वो भी नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा, और वो पूरी कंप्यूटेशन बनेगी कि भाई इस हेड में इतना टैक्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी पे इतना टैक्स है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे इतना टैक्स है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पे इतना टैक्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे हमारा इतना टैक्स, और बिजनेस इनकम पे इतना टैक्स हमारा बैठता है। अब क्या इंट्राडे ट्रेडिंग पे एडवांस टैक्सेशन की लायबिलिटी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ऊपर टैक्स लायबिलिटी बैठती है तो एडवांस टैक्स देना मैंडेटरी है। एडवांस टैक्स हर क्वार्टरली पे होता है, तो जरूरी नहीं आपको टैक्सेशन आईटीआर के टाइम पे ही देना है, एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है यहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग पर। अब आईटीआर फाइल क्या होगी? देखो ये बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक है। आईटीआर फाइल कौन सी करोगे? इंट्राडे ट्रेडिंग में आईटीआर फाइल आपकी आईटीआर 3 होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट होगा बिजनेस इनकम में, और बिजनेस इनकम में या तो आप आईटीआर 4 करो सोलेली अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी सैलरी इनकम नहीं है। लेकिन अगर आपकी सैलरी इनकम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, कैपिटल गेन आप करते हो, साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो, तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा, आपको फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा आईटीआर 3। आईटीआर का फॉर्म मैंने आपको बताया, आईटीआर 3 आपको फाइल करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है। मैं आपको अगर बात करूं बुक्स ऑफ अकाउंट की, अगर आप खाली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत यहां पे आपकी नहीं है। आईटीआर की ड्यू डेट क्या होती है? तो इंडिविजुअल्स की आईटीआर ड्यू डेट सबकी 31 जुलाई होती है, तो आपकी भी 31 जुलाई 2025 आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 यहां पे। अब टीडीएस लगता है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ टीडीएस ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग, कोई भी टीडीएस नहीं लगता है। क्या ऑडिट एप्लीकेबल है? ऑडिट एप्लीकेबल है अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर यहां पे चला जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो ऑडिट एप्लीकेबल है। और टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो यूजुअली टर्नओवर की कैलकुलेशन ऐसे ही होगी जैसे F&O ट्रेडिंग में हम करते हैं। और उसके अलावा टर्नओवर की कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, नेट प्रॉफिट एंड लॉस की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। और आपको सपोज करो एक ट्रेड में बाय वैल्यू थी 1 लाख, सेल वैल्यू थी 1,25,000, तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ? नेट लॉस हुआ 25,000 का। अब आपने एक और ट्रेड लिया, उसकी बाय वैल्यू थी 1 लाख, सेल वैल्यू थी 50,000, तो यहां पे लॉस कितना हुआ? -50,000 लॉस हुआ। टर्नओवर कितना होगा? टर्नओवर होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, माइनस को प्लस करके 25 कर दिया, और यहां पे माइनस को प्लस करके 50 कर दिया, 75,000 रुपए टर्नओवर वैल्यू आपकी हो गई। इस हिसाब से अगर 10 करोड़ रुपए प्लस बैठती है आपकी टर्नओवर, तो आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल यहां पे इनकम टैक्स की तरफ से हो जाएगा। एक्सपेंसेस कौन कौन से क्लेम कर सकते हैं? देखो बिजनेस इनकम है ये इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी, तो एक्सपेंसेस आपको जो भी है आपके P&L में, जो भी आपके एलिजिबल एक्सपेंसेस है, आपने ब्रोकरेज पे की, एसटीटी पे करा, ब्रोकरेज फीस पे करी, या कोई भी टैक्सेशन पे जो भी फीस पे करी, कोई सब्सक्रिप्शन फीस पे करी, कोई कोर्स लिया, कोई ट्रेनिंग ली, उसकी फीस, जो भी एलिजिबल एक्सपेंसेस है आप क्लेम कर सकते हो। ब्रोकरेज का सेबी मैंने बताया ना, एक्सचेंज फीस, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, रिपेयर, एलिजिबल, लेकिन नॉट पर्सनल, ओनली बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस आप कर सकते हो। लॉस के केस में क्या होगा? इंट्राडे में सर मुझे लॉस हो गया, मैं क्या करूं? प्रॉफिट का तो अभी तक बता दिया आपने, लॉस का क्या करूं? देखो अगर आपको लॉस हुआ इंट्राडे में, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई मेरे को लॉस हुआ है, क्योंकि वो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 4 सालों के लिए। यानी अगर फ्यूचर कमिंग ईयर्स में आपको प्रॉफिट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग से, तो पहले ये जो लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड किया है वो एडजस्ट होगा, फिर बचे हुए पार्ट पे टैक्स देना पड़ेगा आपको। टैक्स रिजाइम सिलेक्शन आपकी, देखो बहुत ही सब्जेक्टिव पॉइंट है।
आप कौन सा टैक्स स्लैब चूज करना चाहिए, ये आपको एक, या तो आप खुद इतने अवेयर हो, खुद इतने आपको नॉलेज है कि आप पता लगा सकते हो कि मेरे लिए विच टैक्स रिजीम इज बेटर, नहीं तो आप प्रॉपर टैक्स प्रोफेशनल से हेल्प लो और एक बेटर टैक्स रिजीम चूज करो जहां पे आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिल सके। अभी इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग को कौन सी टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी है ये भी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर की कोई ना कोई अदर इनकम होती ही होती है, कोई ऐसा नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग ही लिए बैठा है, ठीक है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव यहां पे वो है। और यहां पे मिसलेनियस की बात करूं, आपको यहां पे मैंने बताया ना, डोंट रिलाई ऑन, यहां पे टिप्स, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, और प्रोफेशनल हेल्प लेनी है तो टैक्स एडवाइजरी एक प्रोफेशनल यहां पे प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स का, जहां पे आपको सीए सीएस सर्विसेज देते हैं, आईटीआर फाइलिंग में कंसल्ट करते हैं। अगर आपको यहां पे हमारे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करनी हो तो हमारा नंबर भी यहां पे गिवन है, ईमेल आईडी गिवन है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट अस का बटन है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीजें यहां पे कंफर्म हो गई हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।